आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। सुनना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज आपकी दुर्दशा इसलिए ऐसी है क्योंकि यरूशलेम के शहर पना टूटी हुई है। मुश्किल से आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। पूरे समय बिस्तर में पड़े रहने से मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। ब्लड प्रेशर शुगर लेकर जीने से, दुष्ट आत्माओं से जकड़े रहने से मेरे प्रभु की महिमा नहीं होती है। गरीबी से मेरे प्रभु की महिमा नहीं होती है। लड़ाई और झगड़े करने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। प्रभु की महिमा होती है अगर तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। कह तेरा दास सुनता है, कह तेरी दासी सुनती है। अभी एक उद्धार बाकी है। सुनते बहुत हैं हम, पर क्या समझते हैं? क्या मानते हैं उसे? क्या मानते हैं हम उसे? मानते हैं हम उसे? परमेश्वर के लोगों के पास जब आप आते हो, वो आपको पूरा समय देते हैं। अभी एक उद्धार बाकी है, अभी एक उद्धार बाकी है। बालकों का स्वभाव, बालक क्या करते हैं? रूठ जाएंगे, रूठ जाएंगे, रूठ जाएंगे, जिद्दी करेंगे, फैल जाते हैं एकदम। पर यहाँ के बच्चे फैलते नहीं हैं। फिर मम्मी उंगली पकड़ कर लाती है, बुआ जी, है ना? अभी एक उद्धार बाकी है, अभी एक उद्धार बाकी है। बाइबल हमारे पढ़ने के लिए, हमारे सुनने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए है। मेरे पाँव के लिए उजियाला है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आश्चर्य कर्म उसने किए, बहुत आश्चर्य कर्म उसने किए कि तुम जानो मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है, वो हमें नियम देता है, हमें विधि देता है। भजन बिल्कुल साफ कहता है, निकालेंगे हम, आपको वचन से नया बनाना है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए, ये परमेश्वर का वचन है। अभी एक उद्धार बाकी है। परमेश्वर आपको और मुझसे कहता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकाल कर हम पढ़ें। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय। ये वचन मुझे बहुत छूता है। जितने प्राचीन लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता 105 भी हम निकालेंगे और भजन संहिता 50 हम पहले निकालेंगे क्योंकि वो पहले आता है। और कहिए अभी एक उद्धार बाकी है। मेरी आत्मा का उद्धार हुआ है, मेरी आत्मा का उद्धार हुआ है उस विश्वास और अनुग्रह के द्वारा। बोलो, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर डाला गया, कि उसने मुझे विश्वास दिलाया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा मैंने जाना कि यहोवा ही प्रभु है और मुझे सेत मेत मिला है। हेलो, ये बेचने वाले लोगों के नहीं, बेचना नहीं है। चंगाई बेची नहीं जाती है। सेत मेत मिली है हमें,
सेत मेत मिली है। हमको तो आशा भी नहीं करनी चाहिए कि कोई हमें भेंट दे। हमें तो आशा भी नहीं करनी चाहिए कि कोई हमें एक गिलास पानी भी पिलाए। हमें तो आशा भी नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारा सम्मान करे। जिस नगर में जाओ, जिस घर में जाओ, उस घर के लोगों से कहना तुम्हारा कल्याण, तुम्हें आशीष मिले, मेरे प्रभु का प्रकाश तुम पर हो, तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकले, तुम्हारे अन्य जल पर आशीष दे। अगर उस घर के लोग तुम्हें मेरे नाम से ग्रहण करें, मेरी बातों को ग्रहण करें, फोकस इज ग्रहण करना, रिसीव। तुमने अगर प्रभु के जन को प्रभु का जन समझकर एक गिलास पानी भी पिलाया है ना, मैं कहती तुम्हारे घर में जल की घटी नहीं होगी, अन्न की घटी नहीं होगी। आइए हम देखेंगे 22 वचन। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। बताओ भला, जोर से पढ़ें। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। फाड़ डालूं कैसे पढ़ेंगे? ऐ परमेश्वर के भूलने वालों, फिर क्या है? ये बात भली भांति समझ लो, समझ लो, समझ लो। क्या समझ लो? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, हाँ, और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हाँ, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, हाँ, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव उत्तम रखता है, श्रेष्ठ रखता है, मैं उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अब परमेश्वर ने भजन में, आत्मा में, दाऊद कहता, मैंने आत्मा में अपने प्रभु को बहुत ऊंचे पर मैंने विराजमान होते हुए देखा, और मेरी आत्मा ने मेरे प्रभु को हे प्रभु कहा। बैठ जाइए। अब परमेश्वर ने ये शब्द किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? संडे, पहले संडे की भीड़, सब चर्चों में वही हाल है। पहले संडे प्रभु भोज होता है, तो प्रभु भोज खाने के लिए दुनिया की भीड़, उसके बाद गायब। इस बार तो कितने लोगों ने प्रभु भोज भी नहीं खाया। अब तो वो प्रभु भोज भी नहीं खाते हैं, और उनको फोन करो तो लगता पास्टर वो हैं, प्रचारक वो हैं। गर्मी होगा तो घर में बैठ जाएंगे, बारिश होगी तो घर में बैठ जाएंगे, ठंड होगी तो घर में बैठ जाएंगे। कोई से भी मौसम में वो घर में बैठ जाते हैं। परंतु मैं आपसे कहती हूं, आदम ने फल खा लिया, आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, उसके कपड़े उतर गए, महिमा के कपड़े उतर गए। उसने अपने आप को शारीरिक देखा, उसने अपने आप को निर्वस्त्र देखा, और उसके बाद परमेश्वर ने अपने अंदर से आदम को जाते देखा, आज्ञा को उल्लंघन करते देखा। उसके हृदय से परमेश्वर के अंदर से आदम चला गया। मैं चाहती, मैं सोचती कि प्रभु को तो वहीं होना था जहाँ वो थे। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु वहां पर लिखा है, जैसे दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने आता था। उत्पत्ति की पुस्तक में, अगर आपके कान हो तो सुन लो। भटकने वालों अपने कान को सुन लो, घर में बैठने वालों अपने कानों को सुनो, ओ भूलने वालों तुम सुन लो। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर का कुछ नहीं जाता। ऑनलाइन वाले हो गए, यूट्यूब वाले हो गए, टीवी में बैठ गए, बिस्तर में आराम से लेटे हैं, नींद नहीं खुल रही है हमारी, हमने यूट्यूब लगा लिया। हमने क्या सुना? अरे तुम यूट्यूब लगा लेते, ऑनलाइन कर देते, ओ मुर्दे होते, तेरे ऊपर रोशनी चमकती, तेरे बीमार शरीर पर उसकी महिमा उतरती, वो तेरे को जिंदा कर देता, और तू तो 4 बजे ही परमेश्वर के भवन में पैदल चलते हुए आ जाते हैं। हे परमेश्वर के भूलने वालों, किन लोगों के लिए कहा?
परमेश्वर, ये वचन पहले हम पढ़ते हैं और फिर मैं अपना सरमन, अभी एक उद्धार बाकी है। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत पुराने हो गए हैं, आपके पास बहुत सेवा है, आप लीड करते हैं, आप गीत गाते हैं, आप ये करते हैं। चेक योरसेल्फ, अपनी आत्मा के विषय में सोचें, आपकी आत्मा में क्या है। हमने कहा ना, एक गीत को हमने गाया, हम गाते हैं, हाथ उठाता हूँ यीशु राजा को, मेरे दिल में रहता है। आपके दिल में रहता है? कहां से धन कमा लूं, कहां से धन मिल जाए? अभी एक उद्धार बाकी है। तुम्हारी आत्मा का उद्धार हुआ है, उस विश्वास और अनुग्रह के साथ हुआ है। अगर परमेश्वर चाहता, पढ़ेंगे भैया उसी वचन को ध्यान से सहें। और परमेश्वर वैसे ही ठंडे समय में उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। बस वहां पर लिखा है, फिर से पढ़ेंगे भैया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। वाटिका में प्रभु चाहता तो नहीं आता उस दिन, क्योंकि वहां तो हो चुका था कि नहीं हो चुका था? हो चुका था। वो आज्ञा तोड़ दिया था, उसने फल खा लिया था, हवा ने उसे बहका दिया था। इन बहकाने वाले लोगों से ना बहुत संभल कर रहना। एक उद्धार बाकी है। बोलो, एक उद्धार बाकी है, एक उद्धार बाकी है। ज्यादा निश्चिंत नहीं रहना, ज्यादा निश्चिंत नहीं रहना। कोई भी, मैं ज्यादा निश्चिंत नहीं रह सकती हूं। मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मुझे उद्धार की आवश्यकता है। आप नहीं समझते हैं क्या जरूरत थी परमेश्वर को आदम की वाटिका में आने के लिए और आदम से पूछने के लिए, आदम तू कहाँ है? क्या प्रभु को नहीं पता? मुझे नहीं पता कि आज कितने लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए। बिना पास्टर की दुआ चलती है, बिना प्रेरित के दुआ चलती है, बिना पास्टर के वो होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज भी आप प्रभु से अलग हैं, इसलिए आपके घर में शांति नहीं है। रोग है, बीमारी है, मृत्यु है। बीमारी का बिस्तर नहीं पलट रहा है। आपके अन्य जल पर आशीष नहीं है। आपकी सुंदरता पतंगे की नाई चली गई है। आप निर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, झुक गए हैं। बेरोजगारी आ गई है। पश्चाताप के साथ पहले अपना जीवन डालो। ज्यादा घमंड मत करना, ना ज्यादा काम करके, ना ज्यादा धन देकर, दशवांश देकर। क्या मैंने तुमसे भोजन मांगा? क्या मैंने तुमसे सोना चांदी मांगा? क्या मैंने भेड़ मांगे? मैंने क्या मांगा? मैंने ये मांगा कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, क्योंकि तूने संकट में मुझे पुकारा, मैंने तुझे छुड़ाया। इसलिए छुड़ाया कि जब कोई तुझसे पूछे तो आप कहे, मैं क्या थी, इंसान क्या है कि तुझसे प्यार करे। पाप की गुलामी से आजाद किया, दिया तूने दिया। क्या क्या ले लिया? अगर दुष्ट अपने चाल चलन से फिर जाए और धर्म का काम करने लगे तो मैं उसको अलग नहीं रखूंगा। क्यों मरो? मरने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, अधोलोक में पहुंच जाना। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं।
जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है प्रभु जी। मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।